सावधान। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोये सहस्राणं हरिहंतेने विधिनष्टि कीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो न मने उनको सब विधि हो न मने उनको सब विधि। हमारी चर्चा ब्रह्मचारी रायमल जी द्वारा लिखित चर्चा संग्रह पे अपन कर रहे हैं। आज अपने को देखना है जिन बिंब महिमा और पूज्यता विषयक चर्चा। जिन्हें भगवान की प्रतिमा की कितनी महिमा है और उसके पूजने में कितना पुण्य होता है, इस तरह की बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर अपन करेंगे। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं चर्चा। 1000 अतिशयवान मिथ्या दृष्टि के समान एक जैनाभास है। 1000 मिथ्या दृष्टि जीवों को इकट्ठा किया जाए, उतने के बराबर कितना है? एक जैनाभास है। और 1000 जैनाभास समान एक सम्यक दृष्टि है। चाचा जी, 1000 मिथ्या दृष्टि जीवों को इकट्ठा की जाए तो 1000 मिथ्या दृष्टि जीवों को इकट्ठा करने पे एक कौन होगा? एक जैनाभास होगा। मतलब इतनी महिमा है। 1000 मिथ्या दृष्टि जितनी महिमा एक जैनाभास की है। अब 1000 जैनाभासों को इकट्ठा किया जाए, मतलब जो जैनों का आभास है, नहीं सच्चे जैन नहीं है, तो जैन 1000 जैनाभासों को इकट्ठा करने पर जितनी महिमा है, उससे ज़्यादा महिमा एक सम्यक दृष्टि जीव की है। समझ में आया? अब 1000 सम्यक दृष्टि जीवों की जितनी महिमा है, उतनी एक अनुवृत्ति की है। एक उतनी अनुवृत्ति, और 1000 अनुवृत्तियों की जितनी महिमा है, उतनी एक मुनिराज की है। सकल वृत्ति मुनिराज की है। और 1000 मुनिराजों की जितनी महिमा है, उतनी एक सामान्य केवली की है। और 1000 सामान्य केवली के समान एक तीर्थंकर केवली है। और 1000 तीर्थंकर केवली के समान एक जिन स्थावर प्रतिमा के अतिशय रूप दर्शन का फल जानना। इतनी महिमा है एक जिन प्रतिमा की। और बताओ, ऐसी जिन प्रतिमा को जो विराजमान करता है, उसकी कितनी महिमा होगी। मतलब इतनी प्रभावना करती है जिन प्रतिमा, जितने केवली भगवान भी नहीं कर पाते। ऐसा कह रहे हैं, ये महिमा बताने के लिए कह रहे हैं। वैसे तो केवली भगवान के समो शरण में असंख्यात जीव आते हैं, उनके निमित्त से बहुत प्रभावना होती है, लेकिन यह जिन प्रतिमा की महिमा बतानी है तो कह रहे हैं 1000 तीर्थंकर भी जितनी प्रभावना नहीं कर पाते, उतनी एक प्रतिमा करती है। समझ में आया चाचा जी? देखो, शुरू से 1000 मिथ्या दृष्टि। कौन सी मिथ्या दृष्टि? अतिशयवान मिथ्या दृष्टि। जितनी प्रभावना नहीं कर पाते, उतनी प्रभावना एक जैनाभास करता है। जैनाभास मतलब जो जैन धर्म को मानता तो है, पर उसको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अब 1000 जैनाभास जितनी प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि जीव कर लेता है। मतलब 1000 लोग जितनी प्रभावना करेंगे ना जैनाभास, जो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किए हों, या भद्र मिथ्या दृष्टि जीव जो करने वाले हैं, करेंगे भविष्य में, उतनी प्रभावना वो नहीं कर पाते, उतनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि जीव करता है। और 1000 सम्यक दृष्टि जीव जितनी प्रभावना नहीं कर पाते, उतनी प्रभावना एक पंचम गुण स्थानवर्ती अनुवृत्ति कर लेते हैं। मतलब 1000 के मुकाबले एक, और 1000 अनुवृत्ति जितनी प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक मुनिराज कर लेते हैं। सोचो, हम सोचें मुनिराज के पास तो कुछ साधन नहीं है, और मुनिराज प्रभावना करते हैं 1000 अनुवृत्तियों से भी ज़्यादा प्रभावना कर लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हो,
हमारे पास माइक है, इतने संसाधन है, बड़े बड़े शिविर लगाओ, बड़े बड़े पंचकल्याणक करो, उतनी प्रभावना हम कर नहीं सकते जितने एक मुनिराज कर सकते हैं। कल्पना करो, माइकों से प्रभावना नहीं होती, शिविरों से प्रभावना नहीं होती, पंचकल्याणकों से प्रभावना नहीं होती, ऐसा नहीं कह रहा, होती है, लेकिन जितनी प्रभावना मुनिराज कर सकते हैं उतने सामान्य ग्रस्त नहीं कर सकता। और मुनिराज प्रभावना बोलकर नहीं करते, बिना बोले ही मुनिराज के शरीर से प्रभावना होती है। मुनिराज का नग्न रूप ही प्रभावना का निमित्त बन जाता है। मुनिराज को नग्न रूप देखते ही प्रभावना होती है। मुनिराज का शरीर ही बोलता है। एक सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ है, तत्वार सूत्र की टीका है, उसका प्रारंभिक वाक्य है, कोई शिष्य मुनिराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, कैसे हैं मुनिराज? बपुषाम मोक्ष मार्गम निरूप्यति, जिनका शरीर ही मोक्ष मार्ग को कह रहा है। मुनिराज बोल नहीं रहे, जिनका शरीर ही मोक्ष मार्ग को कह रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हो इतनी प्रभावना मुनिराज करते हैं। और 1000 मुनिराज जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक सामान्य केवली करते हैं। सामान्य केवली मतलब जो तीर्थंकर नहीं, जैसे रामचंद्र जी थे तो केवली बने, तो कौन से केवली कहलाएंगे? सामान्य केवली। हनुमान जी केवली बने तो कौन से केवली कहलाएंगे? सामान्य केवली। तीर्थंकर केवली को छोड़कर अन्य जो केवली होते हैं जिनकी मात्र गंध कुटी लगती है उन्हें अपन सामान्य केवली कहते हैं। अब 1000 सामान्य केवली जितनी प्रभावना नहीं करते उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर केवली करते हैं जी। और 1000 तीर्थंकर केवली जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक जिन प्रतिमा करती है। आप विचार तो करो, कैसे करेगी जिन प्रतिमा? उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण लगता है तो वो हर जगह नहीं जा सकते। एक समय में एक ही जगह लगेगा ना, लेकिन भगवान की प्रतिमा हर जगह है। तीर्थंकर विपिन भैया, एक बार तीर्थंकर का समोसरण विपलाचल पर्वत पर आया, महावीर भगवान का समूह, तो अभी एक समय में तो भाई है ना, एक साथ हर जगह तो नहीं जा सकते ना तीर्थंकर के लिए। पर जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हर जगह विराजमान है कि नहीं है? तो क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा तीर्थंकर पन्ना, महावीर भगवान का उपदेश कितने समय तक, कितने सालों तक चला? 30 साल तक। और ये हम प्रतिमा विराजमान करते हैं, ये हजारों साल तक प्रभावना करती है। तो 2 लॉजिक है, एक तो क्षेत्र की अपेक्षा और एक काल की अपेक्षा, कि तीर्थंकर केवली हर क्षेत्र में एक साथ उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन ये जिनेन्द्र प्रतिमा हर क्षेत्र में रहकर भव्य जीवों के सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है और काल की अपेक्षा भी बहुत समय तक रहती है। इसलिए जिनेन्द्र प्रतिमा की इतनी महिमा है। इस तरह यहाँ पे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की महिमा बताई। अब एक प्रश्न, जिन मंदिर के अंदर भगवान की बेदी से पहले ही मार्ग में शास्त्र जी बच रहा हो जी, जैसे मान लो आप आए मंदिर में, तो मंदिर में स्वाध्याय हो रहा है और भगवान की बेदी भी है, और भक्त पुरुष जिन दर्शन को जाता हो तो मार्ग में चलते चलते शास्त्र को सिरोन्नति करते आगे जावे। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय चल रहा है और आपको दर्शन करना है, अब आपके पास टाइम नहीं है, मत बैठो, लेकिन शास्त्र जी की विनय करके जाओ, शास्त्र जी को नमस्कार करके जिन मंदिर में जाओ, श्री जिन बिंब को विनय, फिर चलते चलते शास्त्र को सिरोन्नति करके आगे जावे। श्री जिन बिंब को विनय पूर्वक, स्थिरता पूर्वक नमस्कार प्रदक्षिणा देकर वापस आकर सुनने बैठे। पहले जिन दर्शन करने का नियम है, आपने का स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय सुन ले रहे, बाद में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान की अभिनय है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु में सबसे पहले देव आते हैं, शास्त्र तो दूसरे नंबर पे है, इसलिए पहले बड़े पुरुषों की विनय की जाती है, बाद में और की विनय की जाती है। और सुनना, इतना सुंदर शब्द दिया, श्री जिन बिंब को विनय पूर्वक, स्थिरता पूर्वक नमस्कार प्रदक्षिणा देकर वापस आकर सुनने में। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए, स्वाध्याय सुनना जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए, नहीं, स्थिरता पूर्वक विनय पूर्वक प्रदक्षिणा देकर फिर स्वाध्याय में बैठना। देखो, ऐसा नहीं है कि जिन दर्शन किए बिना ही
मास्त शास्त्र को नमस्कार करके शास्त्र सुनने लग जावे, अथवा आकुलता से जिन दर्शन शीघ्र करके शास्त्र सुनने लग जावे। अभिनय है इसमें। अब आपने कहा चलो नियम बना दिया, ग्रंथ में आज हमने पढ़ लिया कि भैया पहले जिन मंदिर करके आओ, बाद में शास्त्र स्वाध्याय में बैठो। अब आप दर्शन करने गए, जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए और फिर हमको स्वाध्याय सुनना है। अभिनय भगवान की। बोलो, लोग तो पता नहीं अभिनय विचारते ही नहीं है। अपने हाथ अपने जेब में मोबाइल लेकर आते हैं, मोबाइल बच गया तो बीच में नमोकार मंत्र छोड़ के किसका फोन है देखते हैं। भैया मंदिर में फोन का त्याग कर दो, बाहर रख जाओ। क्यों? तुमने इस मोबाइल के चक्कर में किसकी अभिनय कर दी? 3 लोग के नाथ की। बोलो, मंदिर में घुसे ही थे, प्रवेश किया और मोबाइल की रिंगटोन बज गई। अब आप जल्दी से बाहर जाते हो और मोबाइल उठाते हो। बताओ, आपने 3 लोग के नाथ की अभिनय की कि नहीं की? यहाँ तो ये कह रहा है कि शास्त्र सुनने के लिए भगवान को नमस्कार नहीं करे वो अभिनय है, और मोबाइल के लिए नमस्कार नहीं करे वो तो महाअभिनय है। बहुत पाप लगता है। हमें लगता नहीं है हम कैसे पाप बंद कर लेते हैं। पुण्य बंद भी सहज होता है और पाप बंद भी सहज होता है। पाप बंद करने में हमको पता ही नहीं चलता, हमारी ऐसी दिशा है, हम इतने टेक्नोलॉजी के आदी हो गए हैं, हमें लगता ही नहीं पाप बंद कैसे होता है। इसलिए भैया मोबाइल लाओ तो स्विच ऑफ करके लाओ, साइलेंट करके लाओ, और लाओ तो बाहर रख दो। जब तक हम भगवान के पास आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए, मुश्किल से कितने मिनट मिलते हैं भगवान के दर्शन करने। इस संसार की आपाधापी में, इतनी आकुलता में, जीवन में भगवान के दर्शन के लिए हम कुछ समय निकालते हैं, और कुछ समय से भी हमारा सारा समय मोबाइल ले जाए। बताओ, कुछ लोग मंदिर में बातें ज़्यादा करते हैं और भगवान के दर्शन कम करते हैं। बोलो, मंदिर आती इसलिए है कि मंदिर में चारों तरफ की नॉलेज मिल जाती है। अब आरंभ का न्यूज़ चैनल तो कुछ है नहीं, जो टीवी खोलो आरंभ की खबरें मिल जाएंगी। तो मंदिर की मतलब आरंभ की खबर जानना हो तो कहाँ जाओ? मंदिर में जाओ। और तो गजब लोग हैं, पता है, पूजन करते करते बात करते हैं। फलम निर्पामती स्वा, उसकी सुनी है आपने? अर्घम निर्पामती स्वा, क्या सुनी है? दूसरी बोलती है अर्घ चढ़ा के। बोलो, अरे आपको नहीं पता स्वाहा, किसको स्वाहा कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? ऐसी दशा मत करो। भगवान का अभिनय है, भगवान के सामने बातें करना भगवान का अभिनय है। आप पढ़ो 84 असाधना दोष, भगवान के सामने क्या क्या नहीं करना चाहिए। बोलो, ज्ञानार्णव ग्रंथ में दिए, पढ़ो। बोलो, ये बहुत पाप लगता है भगवान के सामने। बोलो, इतना तक का कि चुटकी नहीं आनी चाहिए, उंगली नहीं चटकाना चाहिए, इतनी बातों पे दोष कहा। बताओ, कुछ लोग क्या करते, फ्री बैठे प्रवचन में अपन मैल निकाल ले रहे हैं, थोड़े ऐसे से घिस ले रहे हैं, फ्री बैठे फ्री। बोलो, नहीं, मंदिर में सोने से पाप लगता है, मंदिर में और क्रिया करने से पाप लगता है। इसलिए 84 असाधना दोष दिए हैं कि मंदिर में क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ प्रश्न है कि शास्त्र को छोड़कर आगे गया, तब शास्त्र का तो अभिनय हुआ ना। अब किसी ने प्रश्न किया कि भैया हमने पहले शास्त्र को ऐसे सामान्य नमस्कार किया और हम किसके दर्शन करने चले गए? भगवान के दर्शन करने चले गए, तो शास्त्र का तो अभिनय हो गया ना। तो देखो, उससे कहते हैं बड़े का विनय पहले करना, इससे छोटे का अभिनय नहीं है। क्या कहा? बड़े का विनय करने में छोटे का अभिनय नहीं है। समझ में आया? ऐसे मान लो आपके रिश्तेदार हैं, तो 2 हैं, दोनों आपसे बड़े हैं, लेकिन एक सबसे बड़े हैं और एक छोटे हैं। सबसे पहले किसको विनय दोगे? सबसे बड़े को दोगे, लेकिन उनका तो अभिनय हो गया ना। बोलो, आप डिम्पी भैया, आपके घर में 2 लोग आए, एक भारत के प्रधानमंत्री और एक अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सबसे पहले घर में आरती किसकी उतारेंगे? अरे मुख्यमंत्री का तो अभिनय हो गया ना। अरे मुख्यमंत्री जी से भी पूछोगे किसकी आरती उतारो, तुम प्रधानमंत्री की उतारो। जिनवाणी से भी पूछोगे पहले किसको नमस्कार करके आओ? भगवान को नमस्कार करके आओ। यही मेरी विनय है। जिनवाणी की आज्ञा मानना ही जिनवाणी की विनय है। ये जिनवाणी तो कह रही है पहले भगवान को नमस्कार करके आओ, स्थिरता पूर्वक नमस्कार करके आओ, तब जाके शास्त्र सुनो। तो आपने जिनवाणी की बात मानी, भगवान को प्रथम नमस्कार किया, तो जिनवाणी की तो विनय की है। जिनवाणी की बात मानना जिनवाणी की विनय है।
अभिनय नहीं है। मुख्यमंत्री जी यही बोलेंगे, भैया मैं अभी छोटी पोस्ट पे हूँ, प्रधानमंत्री जी बड़े हैं, पहले उनकी आरती उतारो, उनका सम्मान करो, पहले बैठने के लिए उनको कहो, हमको मत कहो। हमारी अभिनय नहीं है, प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनको विनय मिली, उसमें ही हमारी विनय। समझ में आया? देखो, बड़े को छोड़कर छोटे को पहले विनय सत्कार करने में बड़ा अभिनय होता है। आप अगर जिनवाणी सुनने आए हो और भगवान को बिना नमस्कार किए, बिना दर्शन किए जिनवाणी सुनने बैठ गए, इसमें महाअभिनय है। देखो जिनवाणी, अब वो उद्धरण देते हैं। इंद्र चक्रवर्ती आदि भक्त पुरुष समौ शरण में जाकर प्रथम तीर्थंकर को नमस्कार करके बाद में मनुष्यों की सभा में गणधर को नमस्कार करके तत्पश्चात अन्य मुनि आरिका को, श्रावक श्राविका को यथा योग नमस्कार विनय करके अपनी अपनी सभा में तिष्ठते हैं। समौ शरण में भी अगर इंद्र चक्रवर्ती बड़े बड़े जीव जाते हैं तो सबसे पहले किसको नमस्कार करते हैं? सबसे पहले तीर्थंकरों को नमस्कार करेंगे, फिर अपनी मनुष्यों की सभा में जाएंगे, फिर गणधर आदि को नमस्कार करेंगे। ये विनय है, विनय का क्रम ही ये है। सबसे पहले किसको नमस्कार करना? सबसे पहले भगवान को नमस्कार करना, फिर जो उनके और छोटे छोटे पद हैं, चाहे वो गणधर का पद हो या मुनिराजों का पद हो या आरिका हो, श्रावकों का हो, उनको यथोचित विनय देना। विनय करके अपनी अपनी सभा में तिष्ठते। नियम है। समौ शरण में कोई भी जाता है तो डायरेक्ट दिव्यध्वनि सुनने नहीं बैठता, सबसे पहले भगवान को नमस्कार करता है, फिर जाके अपनी सभा में, कितनी सभा होती है समौ शरण में? 12 सभा। और अपनी सभा अपनी तो एक ही होती है। 8 तो किसकी है? 8 पे तो देवों ने कब्जा करके रखा है। हम नहीं बनाया तो हम ही कब्जा करेंगे। समझ में आया ना? जिसने बनाया उसको ज्यादा दिया जाता है। बोलो, 4 जाति के देव, भवनवासी, बैंतर, ज्योतिषी, वैमानिक और उनकी 4 देवियों की व्यवस्था। भाभी देवियां साथ में नहीं बैठती, और यहाँ बिठालने लगे विधान में देव और देवी साथ में बैठे। भले समौ शरण में नहीं बैठते और तुम जहाँ बिठाल रहे हो, नहीं, जब समौ शरण में पूजा होती होगी और विधान होता होगा, देव देवियों को साथ में डालते हैं, देव भी साथ में बैठे, जोड़ी से बैठो। किससे बैठो? जोड़ी से बैठो, ऐसा होता होगा। समौ शरण में नहीं होता भगवान के, और मंदिर समौ शरण का प्रतीक होता है। यहाँ कोई विधान हो या कोई प्रतिष्ठा हो, यहाँ जोड़ियों से नहीं बिठाले जाते, अलग अलग व्यवस्था दी है सबकी। भगवान की सभा में 12 सभाएं हैं, तो 4 जाति के देव पुरुषों की अलग व्यवस्था है और 4 जाति की देवियां, उनकी अलग व्यवस्था है। शील की मर्यादा हर जगह होती है। बाबू युगल जी बहुत बोलते थे, बोलो कि भैया आप विधान करा रहे हो, जोड़ी से बैठने में मजा तो जोड़ी से बैठने में आता है। हम यहाँ तुम्हारी जोड़ी टुड़वाना चाहते हैं शरीर से, पर से, और तुम वही जोड़ी बनाने में लगे हो। बताओ, हम यहाँ तो राग छुड़ाने आए थे मंदिर में आके तो मोह छूटना चाहिए ना। स्त्री पत्नी कुछ मेरी नहीं है। अब देव बैठ गए, देवी नहीं आई, अब ढूंढना है, हमारी देवी तो आई नहीं है। यहाँ तो राग छोड़ना था तुम्हें, हमारी कोई नहीं है, और हमें तलाशना है कि हमारी देवी तो आई नहीं है। बताओ, ऐसे नहीं होता। समौ शरण की मर्यादा ही मंदिर की मर्यादा होती है। समौ शरण भगवान का, मंदिर समौ शरण का प्रतीक होता है। तो मंदिर में जो जो क्रिया होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? समौ शरण जैसी होनी चाहिए। पुरुषों के लिए भी अलग व्यवस्था है। मनुष्य, वो तो देव गति के लिए कितनी सभाएं हो गई? 8, 4 देवों के लिए और 4 देवियों के लिए। अब आ जाओ त्रियंश गति के जीवों के लिए 1 सभा, और नारकियों के लिए, नारकी आते कि नहीं आते? नारकी नहीं आते। 3 गति के जीव ही आते हैं, मनुष्य, त्रियंश और देव। अब मनुष्यों में कितनी सभा होंगी? कितनी हो गई अब? 8 देवों की और 1, अब कितनी बची? 3। तो उसमें मुनिराजों की सभा अलग होती है। किसकी सभा अलग होती है? मुनिराजों की सभा अलग होती है। फिर सामान्य जो ग्रस्त पुरुष होते हैं उनकी सभा अलग होती है। कितनी हो गई? 9 और 2 11। और स्त्रियों की सभा अलग होती है, जिसमें आरिका और स्त्री साथ में बैठती है। समझ में आया?
आरिकाओं के लिए अलग सभा नहीं होती और सामान्य स्त्री और आरिका एक ही सभा में बैठती है। तो देखो यहाँ भी मर्यादा है। हम मनुष्य गति के जीवों के लिए पुरुषों के लिए अलग सभा है और स्त्रियों के लिए अलग सभा है। जब भगवान के संवत्सरण में व्यवस्था नहीं थी जोड़ी से बैठने की, तो यहाँ तुम कैसे व्यवस्था करते हो? समझ में आया? अपनी बात तो ये चल रही थी कि इंद्र और चक्रवर्ती भगवान के समोशरण में आते हैं तो सबसे पहले किसको नमस्कार करते हैं? तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करते हैं। फिर नमस्कार करके अपनी सभा में बैठते हैं। किसकी सभा में बैठते हैं? मनुष्यों की सभा में बैठते हैं। ये विनय की परंपरा है। चलो, मंदिर में आरिकाओं और महाराज जी के लिए मतलब वहाँ स्थित लोगों को नमन करते हैं वो मंदिर परिसर में। अब ये तो नहीं, अभी समोशरण वैसे तो मंदिर में मतलब हाँ, जैसे समोशरण में भी तो कह रहे हैं कि पहले भगवान को नमस्कार करें, फिर गणधर परमात्मा को नमस्कार करें। ऐसा है, मतलब ये होना चाहिए। वैसे सामान्य मंदिरों में 84 असाधना दोष में तो ये कहा है भगवान के सामने किसी की विनय मत करना जी। अगर आप मंदिर में भी मिलो ना तो आपस में जय जयन मत करना। आपने जय जयन करके उसकी विनय कर दी, पाप कर दिया आपने। हाँ, तो मंदिर में किसी की मंदिर में परस्पर में जय जयन नहीं बोला जाता, क्योंकि उससे क्या होती है? अविनय होती है। समझ में आया? अब देखो, गुरु की विनय के सामने तो ऐसा है कि जैसे आप जिनवाणी की भी विनय करते हो। हाँ, तो और ये यहाँ भी मतलब अभी ये कह रहे हैं, मैंने आज ही पढ़ा था कि देखो ये पढ़ रहा है ना कि पहले किसकी विनय की? भगवान की। भगवान की पहले विनय करो, फिर गणधर परमात्मा को नमस्कार करना है तो इसमें मुनिराज तो आएंगे ही ना। इस तरह मतलब यथा योग समझना होगा, लेकिन पहले भगवान की विनय पूरी होनी चाहिए। भगवान मुख्य है मंदिर में, अन्य चीज गौण है। ऐसे अनेक पुराणों में प्रसिद्ध कथन है। चर्चा, हवेली में प्रतिमा जी यब प्रमाण से लगाकर 22 अंगुल तक की विराजमान करना, बड़ी नहीं करना। पहले हवेली पे प्रतिमाएं विराजमान होती होंगी और गृह चैत्यालय, तो गृह चैत्यालय कैसे विराजमान करना कि यब प्रमाण से लेकर 22 अंगुल तक ही विराजमान करना, उससे बड़ी प्रतिमा विराजमान नहीं करना। ये प्रश्न किया। देखो भावार्थ, बड़े बिंब का विनय विशेष होता है। बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, उनका विनय विशेष होता है। अतः बड़े बिंब का विनय हवेली में ग्रस्त से नहीं बन सकता। वैसे तो विराजमान करना ही नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियां है ना किसी किसी की। बताओ, अब मुंबई जैसी सिटी हो और बड़े बड़े सिटी हो, अमेरिका हो वगैरह हो, वहाँ तो ऐसे में ही चैत्यालय बनते हैं। अलग से ज़मीन खरीदना, फिर चैत्यालय बनाना कितना है, और बहुत दिक्कतें हैं। तो इसलिए किसी ने अगर घर में चैत्यालय बनाया है तो उसमें बड़ी प्रतिमा को विराजमान ना करे, छोटी प्रतिमा को विराजमान करे, क्योंकि बड़ी प्रतिमा की विनय विशेष होती है। और अगर बड़ी प्रतिमा विराजमान करेंगे तो फिर अविनय ज़्यादा होगी। ऐसे ही शास्त्र जी का विनय जानना, ऐसे ही शास्त्र का विनय जानना। प्रथम तो द्वादशांग का विनय अत्यंत है। सबसे पहले कौन है विनय के लिए? द्वादशांग का विनय सबसे ज़्यादा है। द्वादशांग मतलब 12 अंग। द्वादशांग मतलब 12। उससे उतरते उतरते छोटी छोटी पुस्तकों का विनय, उनमें भी सिद्धांत ग्रंथ तत्व ज्ञान की चर्चा का तो महाविनय है, सुप्रत्यक्ष दिखता है। दक्षिण में जैन बद्री नामक नगर में धवल, जय धवल, महाधवल ग्रंथ विराजते हैं। प्रत्यक्ष विनय है, वहाँ सिर्फ दर्शन के लिए है धवल जय धवल। टोडामल जी को तो ये मिले नहीं थे, उनने तो ये लिख दिया था कि धवल और जय धवल तो मात्र दर्शन के लिए है, क्योंकि भट्टारक जी थे ना वहाँ पर, उनने मना कर दिया था कि इनकी तो हम पूजा ही करते हैं, ये तो पूजने ही वाले ग्रंथ है, पढ़ने के लिए नहीं है। बोलो, लेकिन बहुत विनय है सिद्धांत ग्रंथों की। सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा जाता है, ऐसा बहुत जने तो निषेध करते हैं कि धवला जय धवला ग्रस्तों को पढ़ने ही नहीं चाहिए। पता क्यों निषेध करते हैं? क्योंकि ग्रस्तों से वैसी विनय नहीं होती। अब वस्त्र की शुद्धि चाहिए, धोती दुपट्टा पहन के पढ़ना चाहिए धवलादि ग्रंथ। अब कितना समय है धोती दुपट्टा पहनने के लिए? ब्रह्मचर्य से रहो, निर्वृत्ति में जीवन हो तब पढ़ो। क्योंकि निर्वृत्ति में जीवन नहीं है, आकुलता में जीवन है, तो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए।
इसी बहुत विनय चाहिए। धवल का मतलब समझे, धवल के किसकी टीका है? षटखंडागम ग्रंथ की टीका है धवल। चाचा जी किसकी टीका है विपिन भैया? षटखंडागम ग्रंथ की टीका है। षटखंडागम ग्रंथ के कितने खंड हैं? 6 खंड हैं। कितने खंड हैं? पहले खंड का नाम है जीव स्थान। क्या है? जीव स्थान। चाचा जी फिर दूसरे का है क्षुद्र बंध, क्षुद्र बंध, अल्प बंध, जीवस्थान, क्षुद्र बंध, जीवस्थान, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व। तीसरे खंड का नाम क्या है? बंद स्वामी। फिर है बरगणा खंड। कौन सा खंड? फिर है वेदना खंड। कौन सा खंड? और फिर आखिरी है महाबंध। कौन सा है? महाबंध। मतलब उसमें बहुत बंध की चर्चा है। हाँ, तो 6 खंड है षटखंड में। नाम याद हुए? पहले का नाम क्या है? जीव स्थान। चाचा जी जीव स्थान। दूसरे का क्षुद्र बंध, कम क्षुद्र छोटा। फिर बंध स्वामित्व, बंध का स्वामी कौन है? फिर है बरगणा खंड, बरगणाओं की चर्चा है। वेदना खंड, इसमें वेदना की नहीं, इसका अलग अर्थ है, वेदना खंड। और छठा कौन सा है? महाबंध। कौन सा है? महाबंध। इन 6 खंड हैं, उसको क्या कहते हैं? षटखंडागम। ये ग्रंथ सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ था। कौन सा ग्रंथ? षटखंड। तो इसकी 5 खंडों पे जो टीका लिखी गई उसको कहते हैं धवला। क्या कहते हैं? 6ठे खंड पे टीका नहीं लिखी किसी ने, बहुत विशाल है छठा खंड, उसके 7 भाग है। महाबंध की 7 भाग है, उसमें टीका लिखेंगे तो कितना विशाल हो जाए। इसलिए 5 खंडों पे टीका लिखी गई है, उसका नाम है धवला। क्या है? अब है जय धवला। जय धवला किसे कहते हैं? कसाय पाउन नाम का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? उस पे जो टीका लिखी है उसको कहते हैं जय धवला। कौन सी धवला? जय धवला। कसाय पाउन लिखा है गुणधर आचार्य ने। आगे अब एक तीसरा है महाबंध। महाबंध किसे कहते हैं? इसको ही कहते हैं, जो षटखंडागम का 6ठा भाग है ना, उसको ही कहते हैं महाबंध। तो 3 धवला हो गए, जय धवला, धवला और महाधवला। धवला किसको कहा? षटखंडागम की टीका पर। हाँ, षटखंडागम के 5 खंडों की टीका, नॉर्मल बोलना हो तो षटखंडागम की टीका। फिर महाधवला किसको कहा? कसाय पाउन की टीका पर। और जय धवला किसको कहा? महाबंध है ना, छठा भाग धवला का, उसका ही बहुत विस्तार है, 7 भाग है उसके। टोटल पता है कितने भाग हैं? धवला के 16 भाग हैं। कितने भाग हैं? 16। और जय धवला के भी कितने हैं? 16 16 32। और महाधवल के हैं 7, तो कितने हो गए? 39 39। कहाँ पे है? एक तो मेरे घर पे है। हाँ, दक्षिण में इनकी मूल प्रति है, और अब तो छप गए, उपलब्ध है, सभी ग्रंथ छप गए। ये महाधवल ज्ञानपीठ से मिलता है, धवला ग्रंथ मिलता है सोलापुर में, धवला ग्रंथ। और ये महाधवल है मथुरा से छपा है, तीनों अलग अलग जगह छपा। मथुरा। उनकी तो यात्रा जुड़ती है, उनकी तो लोग दर्शन करने जाते हैं, बहुत विनय है, देखने तक जाते हैं। और इधर इस देश में गोमट सार, त्रिलोक सार जी का अत्यंत विनय है। और देश में किसका विनय है? गोमट सार का, त्रिलोक सार का। उससे उतरता द्रव्यानुयोग का विनय है। सबसे ज्यादा विनय कौन से ग्रंथों का है? सिद्धांत ग्रंथों का। कर्णानुयोग के जो ग्रंथ है उनका विनय सबसे ज्यादा होता है। उनको बहुत विनय से पढ़ना चाहिए, बहुत विशुद्धता से पढ़ना चाहिए, वस्त्र की शुद्धि होनी चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए। और उससे उतरता द्रव्यानुयोग का विनय है, द्रव्यानु की ग्रंथों का विनय उससे थोड़ा कम है। उससे उतरता चरणानुयोग का विनय है। किसका विनय है? और उससे उतरता पोती इत्यादि का विनय, मतलब प्रतिमानुयोग का विनय। एक वस्तु में भी विनय घट बढ़ती है, उत्तम अंग की अधिक और हीन अंग की कम। एक ही वस्तु में विनय बहुत होती है। हमारी वैल्यू सिर की है, वो पैर की है क्या? जो महत्व हमारे सिर का है वो पैर का है क्या? हम किसी को सिर देते हैं और किसी को पैर मारते हैं, कितना अंतर है। हमने आपके सामने सिर झुकाया और हमने आपको पैर मारा, कितना अंतर है। सिर झुकाने में विनय है और पैर मारने में
तो एक ही शरीर के उत्तम अंग की विनय ज़्यादा होती है और जो नीचे वाले अंग होते हैं उनकी विनय कम होती है। तो जब सबसे ज़्यादा विनय के योग्य कर्णानुयुग के ग्रंथ, उससे थोड़े कम विनय के हैं द्रव्यानुयुग के ग्रंथ, उससे थोड़ी कम विनय के हैं चरणानुयुग के ग्रंथ, उससे कम विनय के हैं, पर विनय तो सबकी है। देखो, चैत्यालय का या पुरुष का इत्यादि सर्वत्र जान लेना। अब एक और पॉइंट, श्री जिनके दर्शन का फल क्या है? कितने उपवासों का फल लगता है भगवान के दर्शन करने में? चाचा जी याद कर लेना। श्री जिनके दर्शन करने के परिणाम होने पर 100 उपवास का फल लगता है। आपके मन में विचार आया ना, भगवान के दर्शन करके आते हैं, कितने उपवास का फल लग गया? 100 उपवास का फल लग गया। आगे चलकर गमन करने लगा तब 1,00,000 उपवास का फल लगता है। चाचा जी, अब हम मंदिर के लिए चलने लगे, गमन करने लगे, कितने उपवास का फल? 1,00,000 उपवास का फल। और जिन मंदिर में जाकर प्रवेश किया और श्री जी के मुखारविंद का अवलोकन किया तब अनंत कोड़ा कोड़ी उपवास का फल है। भगवान के दर्शन करने से, भगवान की मुख मुद्रा देखने से अनंत कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल लगता है। जिनैन दर्शन की बहुत महिमा है, ये बढ़िया बता दी। अब अष्टमी चतुर्दशी के उपवास करेंगे ही नहीं उसका भी विशेष फल है और इसका भी विशेष फल है। समझ में आया? अब जो नहीं कर सकते उपवास, तो आचार्य देव कहते हैं ऐसे कर लो उपवास। तत्वार सूत्र को एक बार पाठ करने पर एक उपवास का फल लगता है। हिंदी भैया बताओ, विपिन भैया, एक बार पूरे 10वां अध्याय का पाठ करने पे कितने उपवास का फल लगता है? एक उपवास का। कोई कहे आधे घंटे 1 घंटे में पड़ा हो जाता है, तो कौन करे 24 घंटे का उपवास? आधे घंटे में एक उपवास का फल। सबकी विनय अलग अलग है, सबके उपवास, सबकी महिमा। और तत्वार सूत्र की महिमा बताने के लिए, क्योंकि सारे जीवों में उपवास और एकासन की बहुत महिमा है, उनको बहुत श्रेयस्कार मानते हैं। उपवास करने वाला बहुत बड़ा तपस्वी हो गया, ऐसा मानते ना। तो आचार्य कहते तुम्हें उपवास करने वाला बहुत तपस्वी लगता है ना, तो तुम मंदिर आओगे, भगवान को देखोगे, अनंत कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल लगेगा, तुम कितने बड़े तपस्वी हो जाओगे। उपवास की महिमा इसलिए उपवास से समझा है। और सुनो, दर्शन करके भोजन करना, ऐसा सुनो, कोड़ा कोड़ी उपवास का फल है। ऐसा दर्शन का फल जानकर आयु पर्यंत दर्शन करना। कब तक करना? जब तक जीवन है तब तक भगवान के दर्शन करना, क्योंकि जिसको मंदिर दूर लगता है उसे नरक पास समझना चाहिए। दर्शन करके भोजन करना, यह फल नियम से स्वर्ग मोक्ष है। इसका फल क्या है? नियम से स्वर्ग और मोक्ष है। बहुत क्या कहें जो अज्ञानी, आपघाती, महापापी ऐसा फल जानकर दर्शन नहीं करते, वे मनुष्य रूप में त्रियंच समान है। अब इतना फल बता दिया हमने कि तुम भगवान के दर्शन करने का मन में विचार करोगे तो कितने उपवास का फल लगेगा? 100 उपवास का फल। तुम भगवान के दर्शन के लिए चलने लगे तो कितने उपवास का फल? 1,00,000 उपवास का फल। और तुम भगवान के मंदिर में प्रवेश करोगे, भगवान की मुख मुद्रा देखोगे तो अनंत कोड़ा कोड़ी उपवास का फल लगेगा। इतना फल बता दिया तो भी दर्शन करने का परिणाम नहीं आता, तो भी भगवान के दर्शन का नियम नहीं लेते, तो तुम महापापी हो, आपघाती हो, मनुष्य के रूप में त्रियंच हो। मनुष्य रूपेण मृगशरन्ति, मनुष्य के रूप में त्रियंच हो। एक सुंदर नीति शतक का श्लोक है, एषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न सीनं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके मृगाः चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति ते पृथ्वीलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। फिर से सुनाता, एषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। एषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता। वो मनुष्य लोक में कैसा है? तुम धरती का भार बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे,
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगशरन्ति। वो मनुष्य के रूप में कैसा है? त्रियंश के समान है। ये नीति का ग्रंथ है, नीति कोर्स में था हमारे संस्कृत का, डिम्पी भैया। धर्म ग्रंथ नहीं है ये, नीति का ग्रंथ है, भरती हरि ने लिखा है। बोलो अब बताओ, ऐसे नीति के ग्रंथ कह रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के रूप में मृग है, त्रियंश है। तो देखो, और कृतघ्नी है, अनंत संसारी है, जगत में महानिंद है, और उसका घर शमशान समान है, और अधिक क्या लिखे। अब इतना तो लिख दिया। बोलो, कह रहे हैं जिनको भगवान के दर्शन करने का परिणाम नहीं आता, जिनके घर के लोग भगवान का दर्शन पूजन भक्ति नहीं करते, उनका घर शमशान के तुल्य है। क्यों? तुम्हें भगवान के प्रति उपकार का परिणाम नहीं आता, भगवान के जिन मंदिर में जाने का परिणाम नहीं आता, वे लोग शमशान के समान हैं। इस तरह से अपना जिनेंद्र